हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। एवं सारभूत श्लोक, जरा अपने मुख से बोलिए। श्लोक को बोला जाता है सारभूत श्लोक। बोलिए सारभूत श्लोक। कैसे बोलते हैं, इसका सार क्या है? ये तो वो शब्द है सार। भूत मैंने लुब्बे लुभाव, इन सारी गीता जी का लुब्बे लुभाव बताने वाला श्लोक सारभूत श्लोक। सारभूत श्लोक ये इसका है गीता जी का लुब्बे लुभाव, निचोड़, जिस्ट, बिल्कुल छोटी सी समरी लेकर बताने वाला श्लोक। सब गीता जी का निचोड़ आ गया इसके अंदर। लीजिए, आज मैं महापुरुषों के वैज्ञानिक ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। महापुरुषों ने इसे वैज्ञानिक रूप से यानी साइंटिफिकली बताया है। बड़ी काम के साथ हो सकता है कुछ मेरी भोली भाली बातें समझे या ना समझे, फिर भी मैं बहुत सुगम एवं सुबोध अपनी ओर से करने की पूरी चेष्टा करूंगा। श्लोक पेचीदगी लेता जाएगा, पर मैं पेचीदगियां खोलने की कोशिश करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह। तुम आगा के दामन में मेरे पनाह। तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगियो मसरूर कर दूंगा मैं। पूर्ण एकाग्रता के साथ बच्चे बिल्कुल एकाग्र सजनों और कल्याणकामी देवियों, इस श्लोक पर हम लोग यथासंभव, यथामति, यथाशक्ति समझने की कोशिश कर रही है। अनेक गीता रहस्यकारों ने इसमें होता मारा है और अनमोल भावों विचारों के मोती हमें दिए। श्लोक अपने आप में तो हमें बिल्कुल छोटा सा प्रतीत होता है। हीरा नजर आने में छोटा, एक कीमत लाखों की होती है। इसी प्रकार ये श्लोक है तो चंद शब्दों का, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने गजब ढा दिया। इसमें भाव छिपाकर रखने में कमाल किया है। आज जरा लीजिए, महापुरुषों ने गोता मारा और ये जाना कि भगवान ने जो संसार में दो प्रकार की चीजें बनाई है, जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम, चर और अचर। अंग्रेजी बोलते हैं थिंग्स एंड बीइंग्स या मैटर एंड एनर्जी। ये भगवान ने दो प्रकार की चीजें बनाई। फिर भी आप बोलते जा रही आप घाटे में है। बेटे मेरी ओर देखो और बड़े ध्यान से सुनो। हो सकता है ये भाव बैठ जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इस सारी सृष्टि के अंदर वैसे भगवान ने 84 लाख की योनियां बनाई है। 84 लाख योनियां, 84 योनियां, ये नाना प्रकार के वर्ग, जिसमें हमारा मनुष्य वर्ग है। और हमें मननशील, विचारशील, इसलिए सत्संग मिलता है। और गीता जी चोटी का शास्त्र हमें मिला है सोचने विचारने के लिए, अपने विचारों को फेंककर भगवान के बढ़िया विचारों को रखने के लिए। विचार हर एक के पल्ले है,
जो जिसके पहले विचार नहीं है वो पागल खाने में है, वो पागल है बेचारा, वो उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है। और जिसके पर विचार गए और शुद्ध पवित्र विचार है वो भगवान के निकट है। आइए जरा विचारों में आदान प्रदान करें, आदान प्रदान, विनिमय, विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, क्या कमाल के भाव। तो संसार में मैं दर्ज कर रहा हूं, दो प्रकार के हैं, थिंग्स एंड बीइंग। थिंग्स जड़ पदार्थ, बीइंग मैंने चलने फिरने वाले, जड़ पदार्थ और चलने फिरने वाले। हाँ, हम अपने शब्द ले लें, जड़ और चेतन। अंग्रेजी अब में तो होगा, मैं बताता हूँ साथ, थिंग्स एंड बीइंग। अपनी भाषा में कहेंगे जड़ और चेतन। जड़ जैसे पत्थर का ढेला होता है, पड़ा पड़ा। चेतन हमारी तरह चलने फिरने वाले, बोलने वाले, मोबाइल, वॉकिंग एंड स्पीकिंग, जैसे हम है वॉकिंग स्पीकिंग। तो अब दो प्रकार की चीजें हो गई, जड़ और चेतन। हाँ, अब इन पदार्थों में वैज्ञानिकों ने बड़े सूक्ष्म रूप से देखा। क्या सूक्ष्म रूप में देखा? और ये बात पाई कि हर प्राणी पदार्थ में दो प्रॉपर्टी, यानी दो धर्म है उसके अंदर। धर्म कहिए, गुण कहिए, मैं समझाता हूं। एकाग्र रहना, ये साइंस के तरीके से समझाया गया बेटे, फिर भी आप एकाग्र रहना। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं और हमें समझ आएगी। हर प्राणी पदार्थ में दो गुण है, दो क्वालिटी है, जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे दी एसेंशियल प्रॉपर्टी और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एंड नॉन, पहले कहेंगे एसेंशियल प्रॉपर्टी, और फिर उनमें एक ही पदार्थ में एसेंशियल प्रॉपर्टी भी है और नॉन एसेंशियल भी है। अपने हिंदी में कहेंगे मुख्य धर्म और गौण धर्म। हर प्राणी पदार्थ में मुख्य धर्म भी है। अब धर्म देखिए, धर्म का मतलब गुण, और जो है गौण धर्म भी है। मुख्य धर्म और गौण धर्म। अच्छा, अब और देखिए, मुख्य धर्म क्या होता है? जिसके बिना वो पदार्थ ही न रहे। द लॉ ऑफ द बीइंग, इसे साइंस कहती है द लॉ ऑफ द बीइंग। क्या? वस्तु का वस्तुत्व, वस्तु का वस्तु का नियम क्या है? वस्तु का अस्तित्व या वस्तुत्व। वस्तु बना के आधा ता और वाह। ध्यान से सुनने में बड़ी कोशिश करूंगा समझाने की। एक लॉ चल रहा है, एक नियम चल रहा है प्राणी पदार्थों में। क्या? व्यक्ति जो है, वस्तु का व्यक्तित्व, अस्तित्व, लो ये शब्द लो, वस्तु का अस्तित्व, द लॉ ऑफ बीइंग। साइंस बोलती है द लॉ ऑफ बीइंग। वस्तु का वस्तुत्व, वस्तु का वस्तुत्व। क्या ऐसा गुण है, ऐसा गुण जिसके बिना वस्तु ही ना रहे, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ बीइंग। जिन्हें साइंस पढ़ी है वो जल्दी समझेंगे, जल्दी पिकअप कर लेंगे जल्दी। ऐसा गुण जिस पदार्थ में से निकाल लिया जाए वो वस्तु ही न रहे, उसे बोलती है द लॉ ऑफ बीइंग, या वस्तु का अस्तित्व, अस्तित्व ही न रहे। लेकिन अगर गौण धर्म हटा दिया जाए तो वस्तु रहेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा, वैज्ञानिक ने कहा कि इस तरह मतलब ये हो गया कि हर पदार्थ में दो चीजें हैं, दी एसेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा लिखिए दी नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी। दृष्टांत देता हूं अभी, फॉर एग्जाम्पल, अब ये बड़ी क्लियर हो जाएगा। जैसे अग्नि को लो, अग्नि में दो गुण है, एक तो इसकी गर्माइश, अपनी भाषा में कहेंगे उष्णता, हीट। अग्नि में हीट, ये इसकी है एसेंशियल प्रॉपर्टी, ये इसका है मुख्य धर्म। अग्नि का मुख्य धर्म क्या है? गर्माइश, हीट, उष्णता। मेरे साथ शामिल, हर मेरा बच्चा मेरे साथ शामिल। मैंने इस जो है डिटेल से बड़ा लाभ उठाया। जो मैं आज व्याख्या कर रहा हूं, बस इसने मेरी भमीरी घुमा के रखी। व्याख्या तो मैं कई बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो आज मैंने शुरू की है, पहले मैंने जो बोलता रहा हूं वो डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन वो मैंने बैकग्राउंड बनाई है, प्रीफेस बनाया है, वो मैंने भूमिका बनाई है इस श्लोक की। बतानी मुझे आज वाली बात की। ध्यान देना जरा, आज की टिप्पणी पर विचार कीजिए। आज की समीक्षा मेरे महापुरुषों की बहुत अच्छी है, आज की समालोचना बहुत अच्छी है, जरा व्याख्या कमाल की है जो मेरे महापुरुषों ने की, और मैं आपको प्रसाद रूप में दे रहा हूं। तो अग्नि में से उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या है? गर्माइश या उष्णता या हीट निकाल दो, अग्नि खत्म। अग्नि ढूंढने पर भी नहीं रहेगी, राख नजर आएगी। हमें वो कोले नजर आएंगे, कोले बन जाएगी, राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन अग्नित्व
वस्तु का वस्तुत्व नहीं रहेगा, वस्तु का वस्तुत्व या वस्तु का अस्तित्व खत्म। हीट गए, when the heat is not present, the very अग्नि is no more, क्योंकि उसका अस्तित्व लाभ भी रहा ही नहीं, यानी वस्तु का वस्तुत्व रहा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहा। अरे भाई उसकी शख्सियत ही नहीं रही, क्योंकि उसमें दरवाज़ तो खत्म हो गई। हम कोनों का फिर मारे, हम रात को क्या करें, कोनों को क्या करें, जबकि उसमें गर्माइश न हो तो हमारा मतलब ही नहीं पूरा होता। तो इसका मतलब ये एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फायर इज हीट, ये एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फायर इज हीट। देखो भगवान की बातें क्या कमाल की है कि वस्तु का जो अस्तित्व तब रहता है जब उसमें गर्माइश हो। हाँ, अब इसकी नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या है? अग्नि गोल नजर आना, आकार, किसी गोल चीज के अंदर अग्नि है, वो हो या ना हो ना हो, वो कोई नहीं रखती। या चपटी पड़ी हुई है अग्नि, ऐसा कोई पदार्थ है चपटा पड़ा हुआ है, त्रिकोण रखी हुई है, या चूल्हे में है, या चूल्हे वाली अग्नि, या आपके हीट वाली अग्नि, अपने हीटर वाली अग्नि, या किसी और बर्तन में अग्नि है, वो आकार, उसकी शक्ल, ये तो उसका नॉन एसेंशियल गुण है। वो ना भी हो कोई बात नहीं, बेशक जमीन पे रख दो अग्नि, बेशक कहीं और रख दो, लेकिन हीट होनी चाहिए। बेशक वो तवे पे ना हो अग्नि, हीटर में ना हो, किसी कॉइल में होनी चाहिए, कहीं और अग्नि नजर आ जाए। यदि पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, शक्लें अलग अलग सकती हैं, आकार तो गौण है में रख दी, लेकिन हीट होनी चाहिए। हीट उसकी का मुख्य धर्म है, बाकी गौण धर्म है। हीट मुख्य धर्म है, पदार्थ का मुख्य धर्म रहना चाहिए तो पदार्थ रहेगा। अगर पदार्थ का गौण धर्म ना रहे कोई बात नहीं। आगे बताता हूं। नंबर 2 जो महापुरुष ने बताया, आप जरा लीजिए। हाँ, चंद्रमा, चंद्रमा का जो मुख्य धर्म है वो है शीतलता, शीतलता और प्रकाश। इसे अपनी भाषा में कहेंगे ज्योत्सना, ज्योत्सना। जा आधा, जा और ओ की मात्रा आधा ता और आगे सना, ज्योत्सना। आहा आधा ता है, सा भी आधा है और ना करना। ज्योत्सना, ज्योत्सना यानी जो चांदनी की छटक, चांदनी ये रहे और शीतलता रहे, ये तो उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी है, मुख्य धर्म है। बाकी जो चंद्रमा को इर्द दिया हुआ है, बादलों के नीचे है, बादल हो ना हो, इर्द गिर्द उसके चक्कर हो या ना हो, ये तो उसके गौण धर्म है। या किसी महीने का चंद्रमा हो, ये गौण धर्म है। क्या किस महीने का है, किसका, ये मतलब नहीं है। मतलब उसमें दो तो होनी चाहिए, जो एसेंशियल है, जो हमारी मुख्य धर्म है चंद्रमा का, उसके ज्योत्सना, उसकी चांदनी और उसमें शीतलता। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि चंद्रमा गर्म होता, ये कभी भी नहीं होगा। नंबर 3, आपके पास है, भगवान आपका भला करे, टुकड़ी है इसकी खांड की। खांड में मिठास होनी चाहिए, खांड में मिठास, चाहे वो आप बर्फी रूप में हो, खोए रूप में हो, चाहे दल्ली रूप में हो, चाहे उसकी चाशनी बनी पड़ी हो, आकार कोई भी हो, आकार गौण है, लेकिन जो उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी, जो मुख्य धर्म है, क्या उसकी मिठास, उसकी स्वीट, ये रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी जो ना हो। शाबाश शाबाश शाबाश, ये होना चाहिए। शाबाश। वृक्ष को लीजिएगा, वृक्ष का मुख्य धर्म क्या है? प्रस्फुटित होना, विकसित होना, फैलना, ये इसका है। हाँ, चाहे वो टहनियां छोटी छोटी हो, पत्ते छोटे हो, चौड़े हो, इनका रंग बदला हुआ हो, किसी का कैसा रंग हो, उसमें बूर हो ना हो, फूल हो ना हो, फल हो ना हो, लेकिन विकास होना चाहिए, तने होने चाहिए, शाखें होने चाहिए, पत्ते होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। छोटे आकार का हो, ये गौण धर्म है। छोटा हो या बहुत बड़ वृक्ष की तरह हो, या पीपल की तरह फैला हुआ हो, या नीम की तरह फैला हुआ हो, फैलाव होना चाहिए। का जो क़यामत, रंग रूप, ये गौण धर्म है। अगर इसका ये नहीं होगा तो हम उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। फैलाव नहीं है, टहनियां नहीं है, पत्ते नहीं है, तना नहीं है, ये हो गया एसेंशियल प्रॉपर्टी, ये मुख्य धर्म। अब इतने दृष्टांत दीजिए, अब अपने आप पे आ जाए। अपने शरीर का वर्ण और आश्रम, कैसा भी वर्ण हो, मैं नजदीक आया हूं आपको, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये 4 वर्ण कहलाती हैं।
आश्रम, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, आपका गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम या संन्यास आश्रम, कोई किसी से बिलोंग करता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारे शरीर के, या वानप्रस्थ संन्यास, ये हमारे शरीर के गौण धर्म है। रूप रंग, पढ़ाई लिखाई, ये मिट्टी, हाय हाय रब बनाई मिट्टी, कोई काली ते कोई चिट्टी, चाहे काली हो या चिट्टी हो, सफेद हो या भूरी हो या गंधवी हो, इसका कोई मतलब नहीं, ये इसके गौण धर्म है। छोटा कद है, 5 फुट 2 है, या 5 फुट 4 इंच है, 6 फुट है, ये सब गौण धर्म है। या किस जाति से बिलोंग करता है, ये सब गौण धर्म है। कितना पढ़ा हुआ है, या बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल निगूढ़ है, छोड़ो पर, ये कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं नॉन सेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का है, ये गौण धर्म है। मुख्य धर्म क्या है? जिसके बिना शरीर ही न रहे, आत्मा। हाय हाय, जिसके बिना वस्तु का वस्तुत्व न रहे। अग्नि कब नहीं रहती? जब उसकी हीट ना हो, हाय, जब उसकी गर्वैश ना हो। ये शरीर की मुख्य प्रॉपर्टी क्या है, या इसकी जो मुख्य धर्म कहूं, या इसका वो कह दूं असेंशियल प्रॉपर्टी। शरीर का मुख्य धर्म क्या है? जान, प्राण, श्वास लेना, अपने जो है देखना, चलना, फिरना, बोलना, अर्थात चेतनता। हाँ, ये इसका मुख्य धर्म है। अगर मुख्य धर्म नहीं तो शरीर नो मोर, उठाओ रोते हुए या हंसते हुए, जलाओ, छुट्टी। क्यों? मुख्य धर्म खत्म हो गया, शरीर जड़ बन गया, शरीर जो है मिट्टी का ढेला बन गया। तो शरीर का मुख्य धर्म आत्मा, शरीर का गौण धर्म करो क़यामत। रूप, रंग, आकार, प्रकृति, आकृति, ये इसकी सूरत या सीरत, या वो सदाचारी है, दुराचारी है, या गंदे इरादों वाला है, शुभ, ये सारे इसके गौण धर्म है। फलाना बड़ा सदाचारी है, फलाना बड़ा कदाचारी है, फलाना सदाचारणी है, फलाना कदाचारणी है, ये सारे इसके गौण धर्म है तो नारी, पर कब? जब चल रही हो, फिर रही हो, देख रही हो, बोल रही हो, ये आत्मा। आत्मा तो हमारा मुख्य धर्म है। आयो कुर्बान होए, आत्मा हमारा मुख्य धर्म है। हाँ, हमारे विचार, हमारे इरादे, हमारी शक्ल, हमारी जातियां, पांतियां, जो जिससे हम पहचाने जाती हैं, हमारे माता पिता, यानी वल्दियत, यानी सपुत्र या सपुत्री, ये सब, या अंबालवी है, पटियालवी है, जो है दिल्ली है, लखनऊई है, ये सारे इसके गौण धर्म है। मे आर मे नॉट बी। एक अंबालवी दिल्ली भी हो सकता है, पटवाली भी हो सकता है, कहीं और भी रह सकती हैं। आज कोई नाम है, बिट्टू पहले नाम होता है, फिर बिट्टू से होते होते मोहनलाल जी बन जाता है, फिर सेठ मोहनलाल जी, शाबाश, मिनिस्टर बन जाती है, तो मिनिस्टर कहलाती है, और ऑनरेबल। नाम टाइम टू टाइम बदल सकती है, औहदे बदल सकती है, लेकिन आत्मा तो नहीं बदलेगी। जो मुख्य धर्म है वो नहीं बदला करता, बाहरी चीजें बदलती रहती है। जैसे कि इंसान कब है? जब उसका मुख्य धर्म हो। अग्नि कब है? जब उसका मुख्य धर्म गर्भैश हो। चाहे वो किसी बर्तन में पड़ी हो, किसी और कोई छोटा मोटा पात्र हो, गोल हो, चपटा हो, या ट्रायंगल हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो अग्नि के गौण धर्म है। इसी तरह मैंने कहा, शरीर का मुख्य धर्म आत्मा, और गौण धर्म जाति, पांति, वर्ण, ये वो, या गुण, अवगुण, या अच्छी आदत, बुरी आदत, ये इसकी क्या है? अच्छा, इंसान क्या मुख्य धर्म छोड़ सकता है? कदापि नहीं। कोई भी वस्तु अपना मुख्य धर्म नहीं छोड़ सकती। यह हमारे दुनिया का दिलेराना इलान, बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ कुदरत कामिला। इस कुदरत का, इस डिवाइन नेचर का ये जयकारा है कि परमात्मा द्वारा बनाई गई वस्तुएं अपना मुख्य धर्म नहीं छोड़ सकती। गौण धर्म छुड़ा दो बेशक, लेकिन मुख्य धर्म रहेगा। असेंशियल प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट बी नॉन असेंशियल प्रॉपर्टी। शाबाश, हियर इज ए बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ नेचर। हम अपना मुख्य धर्म नहीं छोड़ सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है। बाबा, हाँ, क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया, विश्वामित्र ब्राह्मण बन गए, अपने घोर तप के कारण से ब्रह्म ऋषि कहलाने लग गए। शाबाश, ये हो जाता है, शाबाश, ये बनता रहा है, ये मुख्य धर्म गौण धर्म है। ये हो सकता है, नारी भी नर बन सकती है, शाबाश, देवताओं के शाप से या वरदान से। ऐसे हमारे महाभारत में आता है। आज शिखंडी आपकी महाभारत में आपके सामने ही, शाबाश। तो अब ये सब चीजें गौण है, हो ना हो। एक बहुत सुंदर नारी बिल्कुल कुरूपा हो सकती है, एक कुरूप स्वरूप हो सकता है, ये सब गौण धर्म है।
नाम बदल सकती है, शक्लें बदल सकती हैं। एक बहुत डाकू यानी दुराचारी सदाचारी बन सकता, यहां तक कि वो वाल्मीकि मां ऋषि के नाम से पुकारा जा सकता। डाकू खूनी से मुनि, ये गौण धर्म है। खूनी से मुनि, कहा पहले माना परमाना खूनी और कहा अब माना परमाना क्या महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। ये सब गौण धर्म है। ये हो जाए या वो हो जाए, ये कुछ भी हो जाए। एक मामूली सा धक्के खाने वाला टांगा चलाने वाला था, नाम भूल गया, अगर आपको याद बता रही है, हरियाणा का मिनिस्टर कराया। हरियाणा में मिनिस्टर चुना गया था पहले वो प्यारा सिंह, अच्छा वाह वाली थी प्यारा सिंह, पहले चला था छाई मार के, अरे दे चाबक मारा, दे चाबक मार। वो बच्चे हरियाणा का मिनिस्टर बन गया, प्यारा सिंह बन गया था, यूज टू। पर ये तो गौण धर्म है ना, मुख्य धर्म तो प्यारा सिंह तो रहा ना। पहले घोड़े हाँकता था, फिर आदमी हाँकने लग गया। पहले घोड़े हाँकता था, फिर राजा जा जा और टाइम नहीं है। प्यारा सिंह है तो तू चाबक कर घोड़े वाला था ना, आंकड़ा की क्या कर शाबाश, दो घोड़े मुंह पर कहा। प्यारा सिंह जरा अपना वो तो याद करना, अच्छा याद, और 5 साल वास्ते कर दिया आंकड़ा। वाह वाह भाई, आंकड़ा तो कम तस्वीर देख आकर तो वो ले दो पेशाब उठानी है, बात तो ठीक है। तो वो तो उसका गौण धर्म था ना। यदि एक टांगा चलाने वाला मिनिस्टर बन गया, बड़ी बड़ी आती हैं एग्जाम्पल, टांगा चलाने वाला मिनिस्टर, वाह, तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने, और ये गौण धर्म है। आहा, नजर पुट्ठी, अब ग्रंथा में आता है, नजर पुट्ठी जे करे सुल्ताना, गौ चरांदा भिख मंगिया, मंगिया भिख न पाऊंदा, मंगिया भिख ना पाऊं, मंगे नहीं सही तो भिक्षा को नहीं देता। अगर नजर पुट्ठी परमात्मा की हो जाए तो ये तो गौण धर्म है वस्तुओं के। लेकिन मुख्य धर्म क्या है, जिसके बिना वो वस्तु न रख, वस्तु का अस्तित्व, वस्तु का अस्तित्व यानी लॉ ऑफ बीइंग, वस्तु का अस्तित्व क्या है जिसके बिना हम न रहे, अपने पर घटा लिया। तो मुख्य धर्म किसी का छूट नहीं सकता। मुख्य धर्म छुड़ा दोगे उसकी हस्ती नहीं रहेगी, वो चला ही जाएगा जहां से, खत्म हो जाएगा। खड़े रहो, मैं जानबूझ के खड़ा बच्चे ये बात बिठाने के लिए। अग्नि की बाबा अब हम दुहाई करें, जितना मैंने बोला है बहुत धीरे चलूंगा, आज का प्रसंग बहुत अजीब किस्म का है। अग्नि का बाबा अब दुहाई कर रहे हैं धरल मिलके। बाबा आपने बताया, हाँ, अगर अग्नि में से गरमाइश चली जाए, उसका मुख्य धर्म चला जाए, तो अग्नि का अस्तित्व ही खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक, आपने पिकअप कर लिया। अब आप कह रही हैं बाबा हमने ये समझा है कि अग्नि का मुख्य धर्म यानी गरमाइश अगर चली जाए तो अग्नि खत्म हो गई। हाँ, अग्नि गोल बर्तन में पड़ी है, चिपटे बर्तन में पड़ी है, या किसी और में पड़ी है, हीटर में है या किसी और में है, वो अगर ना हो लेकिन उसमें लाली या गरमाइश तो होनी चाहिए। अगर वो नहीं तो उसको हम क्या, वो वस्तु नहीं रहेगी, मुख्य धर्म ना रहा तो अग्नि ना रही। अगर खांड की डली में मिठास न रही तो खांड ही न रही। बाकी वो डली रूप में हो, चाशनी रूप में हो, लड्डू में हो, बर्फी में हो, किसी भी शक्ल में हो, शक्ल तो गौण है, शक्लें बेशक बदल जाए पर उसका मुख्य धर्म, उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बदलनी चाहिए। वरना अगर वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है तो वस्तु नहीं है। इसे बोलेंगे वस्तु का वस्तुत्व या वस्तु का अस्तित्व, वस्तुत्व कहिए या अस्तित्व कहिए। अस्तित्व कहते हैं हस्ती, अस्तित्व कहते हैं उसकी एग्जिस्टेंस। तो हस्ती ना रही उसकी, रहा ही नहीं अगर मुख्य धर्म चला गया। अपने आप को लो, अगर हमारा मुख्य धर्म क्या है, आत्मा चली गई, कोई नहीं रखेगा, चाहे हमारा कितना नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। रोते धोते सिर पटकते ले चलेंगे और फूंकाएंगे। हाँ, रंग बदल गया, रूप बदल गया, जाति बदल गई, कोई किसी ने हमें फूंका नहीं है, किसी ने हमें देश निकाला नहीं दे दिया। अच्छा ज्यादा होगा नगर छोड़ जाएंगे, जिससे लगन पीछे 4 कड्ढन उन्नू शहर उबा, पर किसी और शहर में जाके वासी बन जाएगा, किसी और नगर का। लेकिन जिंदा तो रहे चुके, उसकी मुख्य प्रॉपर्टी रही, उसका मुख्य जो है धर्म रहा। तो मुख्य धर्म किसी का नहीं बदलता। आत्मा या कोई भी वस्तु हो, चाहे वृक्ष है, कोई भी चीज है जिसके कारण से वो वस्तु है, अगर वो है तो वो रहेगी। बाकी वो आकृति कोई भी हो, कैसी सीरत कैसी सूरत, डाकू थे तो भी वो रत्नाकर जिंदा थे, वाल्मीकि बन गए तो भी वो जिंदा रह चुके। मुख्य धर्म उनका था, जो उनकी एसेंशियल प्रॉपर्टी वो थी। अब आइए भगवान जी का फरमान, सर्वधर्मान परित्यज्य सुसद्धर्म छोड़
ले मेरी राह। हाय महापुरुषों, तुम्हारा बड़ा भला, क्या गजब वैज्ञानिक ढंग से समझा दिया। ओए तू सब धर्म छोड़ ले मेरी राह। क्या मतलब? मुख्य धर्म नहीं तू छोड़ सकता, जो तूने अपने ऊपर सुपर इम्पोज गौण धर्म किया है। और काका, अगर कल्याण चाहना है तो छोड़ दे। पर क्लियर अर्थ, बिल्कुल क्लियर। ये जो तू आंकड़ा करता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं पलालो हूं, छोड़ दे। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं लाट साहब हूं, मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं बड़ी ये हूं, छोड़ दे। अगर कल्याण करना है तो मैं बड़ी पढ़ी हुई हूं, मैं बड़ा पढ़ा हुआ हूं, मैं नवाबजादा हूं, वाह, छोड़ दे। इंसान क्या छोड़ सकता है? जो उसकी नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी है। याद रखना, जो उसका क्या है, गौण धर्म है, वो छोड़ सकता है। कभी मुख्य धर्म छोड़ने के लिए भगवान कह सकती है। अगर मुख्य धर्म भगवान छुड़ा देंगे तो बंदा ही ना रहा, वो वस्तु ना रही, वो उसका अस्तित्व ही ना रहा। हाय महापुरुषों ने गजब ढा दिया। भगवान का फरमान, नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी और लीव द नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी। सब धर्म छोड़, जो तेरे में नॉन एसेंशियल, जो तेरे में आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह हो गया, लव, छोड़ दे। जो तेरे में आहपाना आ गया, मैं इतना वीर, मैं इतना बड़ा हूं, छोड़ दे। जो तेरे में गंदे गंदे इरादे, फलाने को मार के छोड़ना, फलाने को ये करके छोड़ना, अरे छोड़ दे। कल्याण चाहता है तू, अगर तेरी बेहतरी का ख्याल है, लीव असाइड, डिनाउंस। शाबाश। भगवान क्या कह रही है? जो नॉन एसेंशियल है छोड़ दे। नॉन एसेंशियल है सो एंड सो, नॉन एसेंशियल छोड़ दे। एसेंशियल तो नहीं छोड़ सकते। एसेंशियल तो हमने करना है, जुटना है, लगना है। जो एसेंशियल सेवा होगी वो जरूर करेंगे। नॉन एसेंशियल है वो नहीं, वो हम छोड़ सकते हैं, एसेंशियल नहीं छोड़ सकते। ए ड्रामाबाई, एसेंशियल को नहीं छोड़ सकते। बर्तन मांजने नहीं छोड़ सकते, रोटी पकानी नहीं छोड़ सकते, अपने सब्जी बनानी नहीं छोड़ सकते। हाँ चलो मर्जी है, ना नहाया ना सही है, नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल भगवान नहीं छुड़वा रहा है। ओए बहुत अच्छे, ओए बहुत अच्छे, ओए बहुत अच्छे। जगत जगत गुरु शंकराचार्य जिंदाबाद, रामानुजाचार्य जिंदाबाद, मध्वाचार्य जिंदाबाद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामचंद्र जिंदाबाद। ये सारा ये गुट है जो मैं बता रहा हूं, ये इनका गुट है। ये हमारे जो है अपना लोकमान्य तिलक जिंदाबाद, ये वो गुट है कि भगवान जब कहती है तू सब धर्म छोड़ तो या सर्वधर्मान परित्यज्य, वो ये कहती है जो गौण धर्म है वो छोड़ दे। गौण धर्म को जीव को गौण धर्म ने हैरान और परेशान कर दिया। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। अब मैं आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, अच्छा मैं आप कहता हूं आप मेरे पास आती हैं, छोड़ दो। अरे बाबा ऐनक छोड़ दो। है क्या कह रहे हैं? छोड़ दो। तो वो हियरिंग एड लगी हुई थी, ऊंचा सुनता था, तो मशीन पहनी, बाबा ये लो, छोड़ दी। छोड़ दो बाबा, अब भी कह रहे छोड़ दो। गले में मेरे ये वो है, ये कंठी कुंठी, ये बाबा लो, छोड़ दो, छोड़ दो। है बाबा, आप भी कह रहे छोड़ दो, तो ये मेरे पंजेबी है, अल छोड़ दो। अच्छा मेरे कोट पहन रखा है, अल छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा कमीज पहन रखी है, छोड़ दो। अरे छोड़ दो। अब बुनियाद बाबा भी छोड़ दो, अल छोड़ दे, छोड़ दो बाबा। अब भी छोड़ दूं? हाँ अब मैं मेरे पास क्या रह गया? छोड़ दो, छोड़ दूं? हाँ बाबा अब ये तन कैसे छोड़ दूं? यानी जो तन के ऊपर पहन रखा था वो नॉन एसेंशियल था, पर अब तन तो एसेंशियल है ना। हाँ मेरे पुत्र, अब आप समझो, यहां से शरीर तो नहीं छोड़ सकते ना। शरीर के ऊपर चमड़ी वाला ये शरीर के ऊपर जो हमने पहन रखा है, ऐनक है, कोई और चीजें हैं, कपड़े हैं, वो तो हम छोड़ सकती हैं, लेकिन शरीर वो तो रब ने दिता है ना। चोला चोड़ी मैनू मापिया दित्या, पर रूप दिता करतार निमाए, खेडन दे दिन चार। ये तो नहीं छोड़ सकते ना। इसी तरह जो हमने ऊपर लाद लिया है अपने ऊपर, मैं ब्राह्मण छोड़ दो ये अहंकार, मैं क्षत्रिय छोड़ दो, मेरे में बड़े गुण है छोड़ दो, मैं बड़ा अवगुणी हूं छोड़ दो ये भाव, मैं गुणी हूं ये भाव छोड़ दो, मैं अवगुणी हूं ये भाव छोड़ दो, मैं दुराचारी हूं ये भाव, यानी शरीर के धर्म जो है धर्म, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, बड़ा पड़ा हूं, छोड़ दो। मन के जो अंदर भावना है छोड़ दो, बुद्धि में जो है छोड़ दो, मेरे ये इरादे हैं, मेरे वो है, सब छोड़ दो। तो बाकी क्या रह गया? आत्मा, आत्मा, आत्मा। इंसानियत क्या है? इंसान का अस्तित्व क्या है? अविनाशी आत्मा। और यही मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में यहां से पकड़ा है। ये इन्होंने
शंकराचार्य ने इसके जो धर्म को यहां पकड़ा है, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल, न कर एले हस्ती पे रंजो मला। ये अर्थ निकाले, ये याद से अर्थ निकले दूसरे अध्याय की श्लोक कि हर वस्तु में दो गुण हैं, एक मुख्य गुण और एक गौण गुण, एक मुख्य और एक गौण। मुख्य छोड़ नहीं सकते, गौण को भगवान छुड़वा रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य नॉन एसेंशियल टू बी रिनाउंस्ड, नॉन एसेंशियल टू बी रिनाउंस्ड। जितने भी नॉन एसेंशियल हैं वो छोड़ दो, जो छोड़े जा सकती है, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल, और हमारे जो है, जो मैंने कहा अंदरू और बैरू, गरू और बरू, जितने भी है सब छोड़ दो जो छोड़े जा सकती है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जिसके कार्य से तू कर्ण से परमात्मा से जुदा है वो छोड़ दे, सब धर्म छोड़, और तब भी तो परमात्मा की राह लेंगे ना, तब भी तो पकड़ेंगे ना। शाबाश शाबाश शाबाश। ये अब घोड़े को, गधे के ऊपर बहुत कोई लगा हुआ है, बाप और बेटा बैठा हुआ है, कहते हैं जालिमो छोड़ दो, बाप ने मारी छलांग, पुत्र मारी छलांग, जालिमो छोड़ दो, बाबा तो अब भी कहेगा। ऊपर वो डले हुए थे काठी कुठी, वो भी गधे की खोल दी, और छोड़ दो। वो नीचे पेटी बंधी हुई थी, वो भी खोल दी, और छोड़ दो। वो पीछे पता नहीं क्या वो पटासा बंधा हुआ था, वो भी खोल दिया, और खोल दो, वो लगाम ही खोल दी, और अब गधे रूप में है। जो ऊपर हमने आरोपित किया था, इसे बोलते आरोप, अंग्रेजी बोलेंगे सुपर इम्पोज, आरोप करना, ये सुपर, ये सब छोड़ दिया, तो बाकी गधा एक सेल्फ जैसे रब ने बनाया था वैसे रह गया। और भगवान कह रहे हैं सब धर्म छोड़, अर्थात जिस कारण से इंसान है इंसान बना जाए। ऊपर जो आरोप किया था, गंदी आते, चंगी आते, गंदे इरादे, गंदे विचार, अपना भाव, अपना अहमपना, ओ मेरी देवी भगवती, भगवान कहते ये छोड़ दे, मैंने तेरे साथ ये नहीं बनाया था, ये तूने और कर लिया। अम्मा नल्हा धुला के बच्चों गई, मैंने उस दिन भी कहा था, अब अम्मा कह पुत्र छोड़ दे, तो जो कोले भर ली हैं झोली में वो छोड़ दे, और गंदी मंदी चीजें फिक्रियां डिक्रियां लिए बैठा है गड़े टूटे हुए की भरने की, वो छोड़ दे, और मुंह में वो देख वो तीले झाड़ू के वो लगाई बैठा है, कर दातुन मां के नकल कर रहा, फेंक दे, फेंक दिया, और कान में पता नहीं क्या डाल गया, वो पत्थर छोटा सा निकाल दे। हाँ, अब काका काक के रूप में रह गया। किड इन किड इटसेल्फ, किड इन किड इटसेल्फ। अब ये भगवान कहती है मेरे बंदे, अगर कल्याण चाहता है सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह। ये गंदे इरादे, ये गंदे विचार, ये गंदे कर्म और अहमपना और ये बाकी चीजें जितनी नॉन एसेंशियल है छोड़ दे। ये जो गौण धर्म है छोड़ दे, तो बाकी क्या रह गया? मुख्य धर्म। मुख्य धर्म क्या है? परमात्मा। यह है असली अर्थ जो हमारे वैज्ञानिकों ने इंसान के सामने रख के हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया कि सिर्फ मुख्य धर्म हम रहने दें। जैसे हम अग्नि हो इसका जो है छुड़वा दो, गौण धर्म छुड़वा दो, ऊपर राख है छुड़वा दो, नीचे अंगारा निकल आया। हाँ, इर्द गिर्द ईंटें हैं छोड़ दो, ये गौण चीजें हैं, नॉन एसेंशियल है। इर्द गिर्द ईंटें अग्नि के छोड़ दो, ऊपर राख है वो छुड़वा दो। हाँ, कोई और है और चढ़ी हुई दाल वो गिरी पड़ी है, दाल छुड़वा दो, ये चीजें। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि इसकी गर्मैश छुड़ा दो, गर्मैश छुड़ा दो, अग्नि भी गई। जो चीजें छोड़ी जा सकती हैं वो छुड़वा सकती हैं। इस तरह भगवान कह रहे सब धर्म छोड़ो, अर्थात गौण धर्म छोड़ दे जिस कारण से मैं और आप भगवान से दूर है। गौण धर्म छोड़ दे, नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी छोड़ दे। ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा मेरी माताएं बेटी समझ लें। जो चीज हमने ऊपर से डाली है, रब ने नहीं डाली, हमने डाली अज्ञानता से। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शुद्ध, ये अहंकार, ये अहमपना, मेरे में ये गुण है, मेरे में तो इतने अवगुण है, ये भाव, ये हमारे जो विचार, दूषित विचार या बाकी विचारों का भाव, ये छोड़ दो, तो बाकी इंसान की इंसानियत, बाकी क्या रहेगा? बाकी तो रब इटसेल्फ है, परमात्मा इटसेल्फ है। ये सारी धुलाई कर दे, आप ये गन मन छोड़ दे, तो बाकी क्या रहेगा? हम रविवार को कपड़े धोते हैं तो क्या चीज, नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी कपड़े में से निकलवा देते हैं। ये तो नहीं है कपड़ा भी तुड़वा देते हैं, कपड़ा फाड़ देती है। नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी अपने पजामे की, अपने कमीज की, बुनैन की, अपने तौलिए की निकाल देती है, तो कपड़ा अपने असली रूप में चमकने लग जाता है। जो परमात्मा ने कहा सब धर्म छोड़, जो मैंने नहीं तुझे दी थी, माया में आके तूने ले ली, छोड़ दे, ये मेरा है, तेरा थोड़ा।
जब मैंने दुनिया बनाई थी, मैंने आकर तूने बेवकूफ से कहा ये मां मेरी, बाप मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरा, पुत्र मेरा। छोड़ दे ये भाव, ममत्व, ये काम का भाव, ये क्रोध का, ये मोह का, ये लोभ का छोड़ दे। ये नेगेटिव क्वालिटी तूने ऊपर से डाली है, मैंने नहीं भरी। हाय, अगर रब ने भरी होती कोई भी महात्मा ना बन सकता, सारे दुरात्मा रहती, बंदे ने भरी है तब। अगर रब ने भरी होती तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये तो तब है जब हमने ऊपर से भरी है तब इनको छोड़ सकते। अगर रब ने जन्म से ही टोपी आपको तुलसी राम जी पहनाई होती तो आप कभी न छोड़ सकते। नहीं बाबा ये तो मैं अभी पहन के आया हूं, तो ये सब धर्म में छोड़, तो अब ये सब छोड़ सकती है कि बाबा ले बाबा ये तो मैं अभी पहन कर छोड़ दिया। जो चीज हमने रखी है उसको रब कह रहा है छोड़ दे, और जो रब ने रखी है वो भी कभी छोड़ सकते हैं। हाय 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 हाय, छोड़ दे, आहा छोड़ दे, शाबाश शाबाश। घर में बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, मां ने कहा पुत्र सब टंटे छोड़ा, पत्नी को लिया अपने अब छोड़ आया ससुराल में, हाँ बच्चों को दे आया क्या बेबी सेंटर में, शाबाश। और पुत्र छोड़ दे, ले मां मैं तेरा पुत्र, अब मैं तो नहीं छोड़ सकता अपने आप को, तू मेरी अम्मा तो मैं तेरी मां। जब तू कई पत्नी ले आई तो मैं ले आवांगा। मैंने तेरे वास्ते शादी की थी, अपने वास्ते नहीं की थी, तेरे सुख के लिए किया, तूने कहा था। ला अब वो भी गया, बच्चे भी तेरे सुख के लिए, तूने कहा था मेरी पीढ़ी चलती रहे। बेबी सेंटर में दे आया हूं, 350 रुपया हर महीने देता रहूंगा। अगर तूने कहा कि ले आ तो ले आवांगा, नहीं तो पै पल्लड़, पुत्र तेरा गले तो बच्चे पै पल्लड़। अब तू कहेगी तो मैं ले आवांगा वरना पै नहीं। बाकी ये हो गया, सब धर्म छोड़। एक घंटे घर में मां भारत बन गया, लड़ाई बन गई, झगड़े बन गया, फसाद हो गया, रोज की तेरी मेरी बन गया। कभी सोटा बहू के हाथ में है तो दौरी मां के हाथ में है, कभी वेलना तो चकला, ये रोज ये सब छोड़ दिए, एक मां तो एक पुत्र। इस तरह जब परमात्मा कह रहे छोड़ दो, हम अंदर गोता बड़ा क्या चीज छोड़ रही हो गए, क्या मैंने सुपर इम्पोज की है, क्या मैंने आरोप किया है, क्या अपने में डाला, छोड़ दो। उसके बाद क्या है, आपकी कसम, भगवान की कसम, अगर ये भगवान का कहना जी मानता जाए और नॉन असेंशियल छोड़ता जाए, हाँ तो उसके बाद क्या है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। आहा अलल सुबह एक गुंचकड़ा टुक फूल सामने कहने लगा। प्रातःकाल हाँ एक कली खिल गई और फूल बन गई, आगे उसके एक फूल खिड़ा हुआ था। अलल सुबह एक गुंचकड़ा टुक फूल सामने कहने लगा, ओए जरा हंस के दिखा और आंखें मिला, ओ तू और नहीं मैं और नहीं। जब मैं कली थी तो थी, ओए अब तू और मैं, तो मैं भी खिड़ गया तू भी खिड़ गया, आ जरा आंखें मिला, जरा हंस के दिखा, तू और नहीं मैं और नहीं। अगर जीव अपनी गंदगी को निकाल डाले, हाँ तो बस फर्क क्या रह गया, परमात्मा में जीव मालिक की जात में समा गया। वही बड़े गजब का आह्वान, बड़ी कमाल का फरमान अपने सरताज और मन के राजा का, सब धर्म छोड़, गौण धर्म छोड़ दे। नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी शुड बी रिनाउंस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। छोड़ दो, जो छोड़ी जा सकती हैं उन्हीं को छोड़ने के लिए कहा जा रहा, जो छोड़ी जा सकती हैं उन्हीं को छोड़ने के लिए कहा जाता। शाबाश शाबाश। घर में डाकू आए, हाँ छोड़ दो, क्या छोड़ू, तेरे पास पुत्र है, नहीं छोड़ सकती, टुकड़े कर दे मेरे। मां गर्जी, ये तेरा सोना पर नहीं छोड़ सकती, तेरी मां नहीं है क्या, तेरी मां ने गहने नहीं पहन रखे, और लड़क। मां मैं सच्चाई घटना बता रहा हूं, गर्ज थी, नहीं मैं सोना छोड़ सकती, मैं किसी की औरत हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, ये श्रृंगार है मेरा, हाँ ये श्रृंगार नहीं मैं छोड़ सकती, ये मेरा पुत्र है, नहीं छोड़ सकती, बता क्या छोड़ू। उन्हें रोआ दिया, तूने कहा मेरी मां नहीं, मेरी मां है, शर्म नहीं आती, ये नहीं मैं छोड़ सकती। तेरे घर में कोई आया, तेरा पुत्र छोड़ सकता तू, तेरी मां छोड़ सकती है, नहीं मैं माफी मांगता हूं, मैं जाते वापस जाता हूं, मैं नहीं करता, मैं ये कर दिया कुकरा नहीं छोड़ता। मां ने जगा दिया कहकर, नहीं मैं छोड़ सकती ये पुत्र। जच्चा बच्चा एक समान, जच्चा बच्चा एक समान, चूंकि मां का पेट का भाव ही बाहर निकला, बच्चा अलग नहीं है, वो एक ही, भले ही वो दो नजर आ रही है लेकिन ये एक है, मां का खून है, मां का गोश्त है, पोस्ट
गोश्त पोस्ट मां का नहीं छोड़ सकती, इस तरह गहने मां नहीं छोड़ सकती। वो कह रहे छोड़ दो, नहीं छोड़ सकती, ये मेरी एसेंशियल प्रॉपर्टी। हाय नान सही है, 4 पढ़िए, ये सराहना पड़ा है, ये गिलास ग्लूस जो सुना ये मैं छोड़ सकती हूं, लेकिन बच्चा नहीं छोड़ सकती, ये मेरी एसेंशियल प्रॉपर्टी। इससे जब रब का छोड़ दो तो जो हमारी नॉन एसेंशियल है वो हम छोड़ सकते हैं। सब धर्म में छोड़, और बंदा छोड़ेगा तभी तो राह लगेगा रब दी। अगर उन्हीं में पकड़े रखेगा तो कैसे कर सकता है। इसी को कबीर जी ने कहा है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विशेष कमा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। वो वेरी गुड। वो मेरी भगवती हो, मेरी बुजुर्गों बच्चों, वो बड़ा कमाल का फरमानो ना अपने भगवान जी का, जो छोड़ी जा सकती है, दैट कैन बी, वो भगवान कह रही है छोड़ दो, छोड़ दो। जो छोड़ी जा सकती है वो, हम नाखून छोड़ सकती है, मैं अपने झिटी रोड अपने सिर को बना सकता हूं, अपने बाल मुझे कटवा सकता हूं, और भी रोम कटवा सकता हूं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं ये आपकी है चमड़ी, ये भी चाकू मार मार के तोड़ दूं, ये तो नहीं। इसमें तो मेरे परमात्मा, ये तो चलता फिरता परमात्मा का मंदिर है। वॉकिंग एंड स्पीकिंग टेम्पल ऑफ मैन्स बॉडी, वॉकिंग एंड स्पीकर या मोबाइल टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण। शरीर तो भगवान का मुंह बोलता मंदिर है, जबकि मंदिर किसको कहते हैं, जिसमें मूर्ति स्थापित हो, तो इसमें भगवान की आत्मा स्थापित है। इसलिए ये चलता फिरता। स्वामी जी ने अमेरिका में लेक्चर देखा, पढ़ना कभी, स्वामी विवेकानंद का, इंसान का शरीर चलता फिरता, बड़ी जोर की तालियां बजी थी, मोबाइल टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी मैन्स बॉडी, मैन फिजिकल बॉडी इज मोबाइल टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसको तो नहीं हम छोड़ सकते, उसको तो नहीं हम लता सकते। हाँ, ये रोमावली और ये वो, ये तो हम छोड़ सकते हैं, ये तो मैं मुड़ा मुड़ू के आ गया हूं, लेकिन ये तो नहीं कि ये हम कर दें। आय हाय आय हाय। किसी ने मेरे जैसे से पूछा, अरे बाबा रब ने दिए हुए वाल क्यों कटते हो, केसन की बिगाड़िया जो मूंडो बारंबार, इन केसन की बिगाड़ जो मूंड रहे हो। जवाब दिया मेरे गुरुदेव ने, केसों को मैं मूंडता नहीं हूं, मैं तो सफाई करता हूं, क्योंकि ये मार्ग सफाई का है। मुंडाना मुझे बताता है कि इसी तरह मेरे अंतःकरण मूंड लेना है, बुद्धि को मूंड देना है, जैसे मैं सिर को मूंड देता हूं। ये मार्ग मूंडने का है, सफाई का है, ये मार्ग क्लियरेंस का है। क्लियर कर रहा हूं, क्लियर क्लियर क्लियर, ताकि मेरी साधना की गाड़ी रन थ्रू हो जाए। लाइन क्लियर, लाइन क्लियर, हाँ, गाड़ी रन थ्रू, ताकि मेरी वृत्ति की गाड़ी रन थ्रू जाके कैपिटल राजधानी में चली जाए। हाय, ये काया एक राजधानी है, रहे जिसमें चैन से शाहे बदन। हाय हाय, शाहे बदन आत्मा जिसमें चैन से रहता है। ये जिसमें एक राजधानी, भगवान ने कहा कि राजधानी है, 9 दर की एक राजधानी है तन, ये एग्जैक्ट शब्द है। ये 9 दर की एक राजधानी है तन, रहे चैन से जिसमें शाहे बदन। शाहे बदन आत्मा जिसमें बड़े चैन से, जैसे हमारे कैपिटल अपने राजधानी में हमारे वक्त का समय का राजा रहता है, इससे शरीर की राजधानी में परमात्मा रहता है। तो छोड़ दे जो मैंने ऊपर लाद लिया वो छोड़ दूंगा, छोड़ दे जो मैंने लाद दिया। जैसे कि कोई आ रहा था, कोई रिटायर हुआ मिलिट्री मैन, हाँ, वो फौजी रिटायर हो गया, अब कोई तरक्की नहीं कर सका। हाँ, तो जब रिटायर हो गया तो बाजार में चलता, लोगों ने कहा यार क्या 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 कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है, क्या 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 गजब है भाई, गजब है। चोर चोरी तो गया पर हेरा फेरी तू ना गया, चोर चोरी तो गया पर हेरा। ये रिटायर तो हो गया सारा, पर इसकी चाल हुई है जैसे फील्ड के अंदर लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसकी चाल ही वही है, कड़क कड़क कड़क। वो बूट भी मिलिट्री वाले थे रिटायर, और वो भी थे, चाहे पैंट ऊपर चढ़ गई थी, कार्टून बन गया था, श्रिंक कर गई थी, कोट श्रिंक कर गया, लेकिन चाल वही है, आकड़ वही है। जैसे कि मानो मार कोई ब्रिगेडियर रहे हो या कमांडर इन चीफ हो। तो किसी ने मजाक करना चाहा, कर यार, क्या किया वो, अब क्या काम करने लगा, लोगों गांव में से बोतलें दूध की भर भर के लाता, हाँ, और थैले लटका करके सप्लाई कर देता, उसमें से उसको 10-12 रुपए रोज बच जाते। चलो, वक्त भी कट जाता और मोटा छोटा खर्च भी घर का निकल जाता। वेल एंड गुड। हाँ, अब लोगों ने कहा लाए भाई रुपये इकट्ठे करिए, उन्होंने इकट्ठे किए,
कितने जितने का दूध होता था 50 रुपए 100 रुपए, चलो दूध कितना। अब वो चल के आ रहा था, एक व्यक्ति अचानक आया जो है कहना, अब अचानक करके उन्होंने कहा अब जो ही करा तो वो तो फील्ड का उनको अभ्यास में था, उन्हें तत्काल अपनी बोतलें छोड़ी और सीधे खड़े हो गए और सारी बोतल क्रैक और टूट गई, लेकिन वो तब से खड़ा है, मार्च चल, तब उसने मार्च किया। सारे खिड़के आंदो यारा, और तू बेवकूफ फील्ड में बोतलें टूट, क्या करूं यार, स्वभाव तो पुराना बना हुआ। मैंने कहा चोर चोरी तू गया, पर हेरा पे, वो तो रिटायर भी हो गया, अब तू कोई मिलिट्री मैन नहीं रहा, लेकिन आदत तो वही है ना। मैं जो ही कहा स्टैंडर्डाइज, स्टैंड एट ईज, तो पीछे उसने पैर करने पड़ते स्टैंडर्ड ईज के, और पैर पीछे करके ईज रूप में खड़े होना पड़ता है। तो बस उकड़क बोतले को, बोतले तो दोनों हाथ संभाले हुए थे, हाथों दोनों चले गए। अब उन्होंने कहा रो नहीं भाई तू, रोने के बाद 100 रुपया ले ले, हम तो हाथ फंसना था, वो आकर तेरी वही रही। इसी तरह इंसान आ तो गया, पर जो अपने सुपर इम्पोज कर लिया है, ये कर दुखी हो रहा, ये मेरी, ये तेरी, ये राग, ये द्वेष, ये है नॉन एसेंशियल, ये मेरी मात, ये मेरा बाप, ये मेरा दुश्मन, तो ये मेरा मित्र, तो ये गंदी वृत्तियां, और मैं ब्राह्मण घर वाला और मैं क्षत्रिय, बड़ा कौन होता है मेरा हरीफ, करूंगा मैं यज्ञ और दान से, यूं ही मजे लूंगा मैं जो है दान से। सुन मत है वैसे बड़े बड़े अहंकार भरे शब्द बोलता है। हाँ अब कभी लगती है अग, अरे कल्याण करे बड़ी गुजर गई, तो भगवान आ जाते हैं बीच में, अर्थात सब धर्म छोड़ और ले मेरी, छोड़ गंदिया, ये तूने ही अपने ऊपर बोझ ल दिया, ये छोड़ दे। यह अर्थ जो वैज्ञानिकों ने निकाले, यह अर्थ मेरे देवियों श्लोक के जो हमारे उच्च कोटि जो है साइंटिस्ट, इंटरनल साइंटिस्टों ने निकाले। साइंटिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति के और एक अंदर आत्मा के साइंटिस्ट, इंटरनल साइंटिस्ट और एक्सटर्नल साइंटिस्ट। ये इंटरनल साइंटिस्ट की रिसर्च है बड़ी कमाल की, कि जो चीज के अंदर जो है नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी वो छोड़ने को रब कह रही है, एसेंशियल को तो कह ही नहीं सकते। कभी ये कहा जाता है अग्नि, हाँ छोड़ दे, अग्नि अपनी गर्मैश नहीं छोड़ेगी, ऊपर जो उसके राख आई पड़ी है वो छोड़ देगी, जिस बर्तन में है वो बर्तन छोड़ देगी, इर्द गिर्द कोले हैं तो कोलों को परे कर देगी, अगर इट्टे हैं तो इट्टे परे कर देगी, अग्नि अपने असली रूप में लाल होके चमकने लग जाएगी। इसलिए जब रब हमें कहता है सब धर्म छोड़, अर्थात जो नॉन एसेंशियल ने ऊपर पर लाभ दिए, छोड़ दे, और अब छोड़ दे, अब क्या होगा, अब आगे भगवान निजी क्या कहते हैं, आ ले मेरी राह, अब तू आ मेरी राह ले। जैसे माँ ने कहा पुत्र हाँ सब्जी बना, अब माँ बेटी गई चूल्हे के पास, हाँ, और ऊपर अंदर थे अंगारे तो थे, ऊपर राख थी, वो ऊपर छुड़वाई, अंगारे अलग किए, राख को उसको बीच में से च्वातियों में से बाहर निकाल के कुछ बूरा डाल के कुछ और पतली पतली लकड़ियां डाली। आप वो जो राख के अंगारे के ऊपर राख उतार के अंगारे अलग करके ऊपर भड़का के अग, अब उसके ऊपर पतीली रखी। रब कहता छोड़ दे, तो हमारा धर्म है कि जो नॉन एसेंशियल या गौण धर्म है छोड़ दे। उसके बाद फिर क्या करें, जो उसने पतीली रखी सब्जी बनाने के लिए, हम क्या करें, ले मेरी भगवान की ओर चल पड़, हजूर की ओर गामजन हो जा। सुन लो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक माताओं बेटियों, फिर न कहना हाँ मेरे शरीर छोड़ने के बाद कि किसी ने आके समझाया ना था, किसी ने आके बताया ना था। परमात्मा मेरे जैसों से कहलवा राजे, बता राजे, क्योंकि हम सब कल्याणकामी, हम अपनी वेलफेयर चाहती हैं, हम अपनी बेटरमेंट चाहती हैं, तो परमात्मा टाइम टू टाइम मेरे जैसे दिल जलों को भेजता रहता कि जाओ जो कल्याणकामी है, जाओ जो रब सिनेमा बना रहा है, जो रब शराब के ठेके खोल रहा है, वो आप जैसों के लिए सत्संग भवन भी बना रहा, और मेरे जैसों को भेज के पुरानी बातें याद करवा रहा। हम तो रिमाइंडर है, रब दे रिमाइंडर, आप अपनी जो है एप्लीकेशन का रिमाइंडर भेजती हैं, आप परमात्मा के हम हैं रिमाइंडर, याद करवाने वाले आप जैसे नेक जीवों के लिए जो अपना कल्याण चाहती हैं। हम रिमाइंड करवा रही गए कि भाई ये है तरीका जिस रब ने दुनिया बनाई, जो रब हमारा गुरु कहलाया, जो रब हमारा परम पिता और हमारा सर्वस्व कहला रहा है, वो कह रहा है अगर मेरी ओर आना ही, वो मेरे दीदार करना ही और अपना कल्याण करना ही, तो हाँ छोड़ पड़े ये तंते छोड़, आ
ओए पुत्र ओए, रोटी खानी आई तो बंटे छोड़ा। वो बंटे खेल रहा था। वो रोटी खानी आई तो बंटे छोड़। अच्छा अम्मा आया, भाई बस भाई गोपाल फिर खेलेंगे, अब मां फिर मारेगी। भगवान क्या कह रहे हैं? ओ पुत्र हाँ परम पिता, ओ ये टंटे छोड़, अगर कल्याण करने ओ बंटे छोड़ तो ये टंटे छोड़। अगर रोटी खानी है हमारे पुत्र ने तो बंटे छोड़े, और अगर हमने कल्याण करना है तो ये टंटे छोड़े जो हमने खुद पैदा किए। ये टंटे हमारे हैं, वो भी बंटे क्या खेल के हैं, छोड़े मां ने रोटी बनाई। अब रब हमारा कल्याण करना चाहता है तो ये टंटे छोड़, ले मेरी राह। तो मांगा के दामन में हाय, मैं कहती आजा चौके पे आजा, आजा चौके पे आजा पुत्र, रोटी गर्मा गर्म। चुके आए हाय आय हाय आहा आहा, रोटी चौके दी ते गल मौके दी। कहावत है रोटी चौके दी और गल मौके दी। ये गल मौके दीजिए जो आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं, समझ लो। बच्चा जाएगा रोटी खाने और आप गल सुन लो, मौके दी। ये मौके की बात है कि मैं टंटे छोड़ के भगवान की ओर जा सकता हूं। वैसे तो नहीं है, वैसे तो हो नहीं सकता। हमारे वक्त में 1940 की बात, 40-42 की जब जंग हो रही थी, वर्ल्ड वॉर हो रही थी, हर डब्बे के अंदर, बाहर भी अंदर भी और स्टेशनों पर भी ये बड़े बड़े इख्तियार गवर्नमेंट ने छपा के लगाए थे, ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट। और शक्लें बनाई थी कि भाई जंग के दौरान में डब्बों में थोड़ा सामान लेके सफर करो, जितना थोड़ा सामान हो सके, ज्यादा ना लो। वो जंग के दिनों में ज्यादा सामान ना रखो। ट्रैवल लाइट, मुझे दो शब्द याद है अच्छी तरह, ट्रैवल लाइट, थोड़ा सामान लेके चलो। वो अगर रब की तरफ चलना दे तो ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट। यार टंटों ने वो छोड़ो परे यार, क्या करना दे। ट्रैवल लाइट, जो अत्यंत आवश्यक सामान है वो लेके सफर किया करो, वरना क्या बस सामान अद्धा अंदर पे अद्धा बाहर ते गड्डी ने जाना जे चल दे, फिर की करोगे? फिर श्रीमती अंदर ते श्रीमान बाहर। सच्ची घटना, सत्संग सुनने के लिए श्रीमती जा पहुंची काल के, या नहीं काल के नहीं, चंडीगढ़ की पता नहीं कौन स्टेशन अगे, और वो रह गई यहां। फिर और अगे के किया जावे? बाबा अपनी गाड़ी दे श्रीमती तक अगे, दो डब्बे दो रह गए, बाकी दो सामान आगे चला गया। तो ट्रैवल लाइट, हमने अगर रब की ओर जाना है तो ट्रैवल लाइट, ये गंदी चीजें छोड़े पड़े, ये मोह, ये तेरा, ये मेरा, ये राग और द्वेष, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। ये सब छोड़ना पड़ेगा। जिसने रब का दर्शन किया, छोड़ा है उसे तरके लज्जत की, जिसे दीदे बारी की दौलत मिली। ये छोड़ने पड़ेंगे, ये रब कह रहा है। ये जो वैज्ञानिकों ने अर्थ निकाले, मैं और आप बड़े ममनून, बड़े कृतज्ञ, वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल, जिन्हें ये कहा नॉन असेंशियल छोड़ दो। असेंशियल तो छोड़ ही नहीं सकते, असेंशियल छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो कहां से छोड़ेंगे? नॉन असेंशियल जिनको हमने अपना मान लिया, अपने है ही नहीं, ऐसे ही अपने पास रहने से अपना कह लिया है, कहा अपने, ये तो न लेके ऐसा कुसंग मिला, संग दोष बोलते इसे, ड्यू टू कंटेक्ट, ये अपने माने गए हैं, इसलिए इनका भाव छोड़ देना होगा। इससे बढ़ के कोई क्या समझाएगा जो हमारे उच्च कोटि के वैज्ञानिक समझा गए कि जब भी रब कह रहा सब धर्म छोड़, अर्थात नॉन एसेंशियल को निचोड़, नॉन एसेंशियल को निचोड़, सब धर्म छोड़ दे। आपने कोई मेहमान आ गया अचानक गर्मियों के बाहर में, हाँ आपने शिकंजी बनाई, शिकंजी बनू करके सबको पिलाया, आप लोग चले गए। उसके बाद मां ने कहा वो ये छोड़ा, बाहर डोल में क्या छोड़ा? जो नींबू में से जो रस निकल गया, निचड़े हुए नींबू छोड़ा, 10-12 नींबू आपने निचोड़े, छोड़ा ना के नींबू दानी भी छोड़ा, नींबू दानी छोड़नी है, ओए छोड़ा जो निचड़े हुए नींबू है। इसी तरह निचड़े हुए नींबू ने अपने छोड़ने में रब कह रहे हैं, जो नॉन एसेंशियल है वो छोड़ा, जो गौण धर्म है वो छोड़। ये अर्थ हमेशा के लिए पकड़ लो, सुनाना सुनना सफल हो जाए, मेरी मेहनत सफल कर लो मेरे नेक जीवो। मेरी बताओ बेटियों, सब धर्म छोड़ेंगे तब क्या होगा? ले मेरी राह, तब अब रब दी राह पे चल पड़ेंगे, हाय तब अब परमात्मा याद आने लगेगा। दुनिया वालों को परमात्मा क्यों नहीं याद? नॉन एसेंशियल के साथ लिपटे हुए,
नॉन असेंशियल के साथ चिपटे हुए हैं, लिपटे हुए और चिपटे हुए। अब इनकी तरफ से मन हटे तो रब की तरफ सटे, वो हटना मुश्किल है। हाय हाय, अब वो हटना नहीं तो आपस में मगज पच्ची मारी है। जैसे मैंने आपको सुनाया करता हूं, मजनू का बाप लैला के बाप के पास गया, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्यों मेरा तो दुश्मन बन गया? नहीं, हम तो आपस में बहुत यार दोस्त हैं। मेरा बच्चा तो मर गया तेरी लैला के बिना, क्या तूने लैला को घर में रखना है? कब? बिल्कुल भी नहीं, लड़कियां रखने योग्य नहीं होती, लड़के बड़े बड़े राजा राणा नहीं रख सके। तो तू शादी नहीं करेगा? करूंगा। तो क्या मैं तेरे योग्य नहीं हूं? बिल्कुल जरूर है, आप हमारे काबिल हो, आप हमारे स्टैंडर्ड और हमारे मय्यार के हो। तो फिर क्यों नहीं देता? मैं पागल सारे को अपनी लड़की दे दूं? तेरी लड़का एक है, मेरी भी लड़की एक है, तो ये पागल है। हाँ, और पागल पहले पागल था नहीं, तो पागल तेरी लैला के लिए है ना। तू लैला दे दिया, अभी सियाना है। नहीं सियाना कैसे? ये देख कुत्ता इससे मुंह चुंदा रहता है और ये पागल सुधाई बना हुआ है। कहां ये तू लैला दे तो अभी देख, तू इससे पहले इलाज करा, ये सियाना बना। वो सियाना ही तो इलाज कराने योग्य है ही नहीं, इसका इलाज तो लैला है। आखिर में मत्था मार के तो रो के चल दिया, लैला तूने देनी नहीं तो पागलपना मेरे पुत्र दा जाना नहीं। अब इसी तरह दुनिया वालों को हम क्या समझाएं? उन्होंने नॉन एसेंशियल छोड़ना नहीं तो रब की तरफ चलना नहीं। कौन मगज पच्ची मारे उनको साथ हे कमला ते समझाए वेड़ा, पर जिथे वेड़ा कमला समझाए केड़ा। वो सारे कमले झल्ले उन्हीं नॉन एसेंशियल को अपना बनाई बैठे हैं। और बड़े अफसोस की बात, अंत समय देखा भी जाता है नॉन एसेंशियल यही रह जाती है। वो ईश्वर यानी जीवात्मा वो एक तन में दाखिल और एक से साथ अपने ले जाए, मन और हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। आखिर में पता भी है कि कुछ नहीं साथ जाना, फिर भी पकड़े बैठे हैं, फिर भी उनको दिए बैठे हैं। गुरुदेव कहा सकते अरे क्या बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के। दुनिया वाले नॉन एसेंशियल छोड़ते तो हैं पर मर के छोड़ा तो क्या खाक छोड़ा। अगर जिंदगी में ही ममत्व छोड़ देते तो मन भगवान में लग जाता और भगवान का वो नियम सिद्ध हो जाता, लगाई थी लौ जिससे। अब मर के छोड़ते हैं तो लौ तो लगी हुई थी नॉन एसेंशियल में, तो फिर जन्म कहां होगा? फिर नॉन एसेंशियल फिर उन्हीं में जन्म हो जाएगा, यानी गौण धर्म वाली पदार्थों में फिर जन्म होगा। अगर पहले ही परमात्मा का ध्यान होता, इनसे नॉन एसेंशियल से मन टूटा होता और भगवान का फरमान माना होता, सब धर्म छोड़ और दे मेरी, तो रब हमारे अंदर होता, तो फिर क्या होता? लगाई थी लो जिससे हासिल परमात्मा की ओर हमारी वृत्ति भाग जाती। बहुत बड़े कमाल के अर्थ हैं। अगर शरीर के छोड़ने से पहले हमारा भाव एसेंशियल में चला जाए, मुख्य धर्म में चला जाए, बेड़ा पार। चूंकि उसी शायद से अर्जुन वात्सल्य वो लगाई थी लो जिससे जो देवों को पूजे वो देवों को पाए। लगाओ इसका अर्थ नॉन एसेंशियल। जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, जो भूतों के पुजारी वो भूतों को पाए। मेरे पुजारी मेरे पास आए, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। लो जी, नॉन एसेंशियल एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल का ध्यान करते रहती हैं वो मरने के बाद वहीं जाती हैं, और जो एसेंशियल का ध्यान करती हैं वो मरने के बाद उन्हीं में तल्लीन होती। लगा लो अंदाजा, रात को सोने से पहले देख लेना मुख्य धर्म का चिंतन है या गौण धर्म का। गौण धर्म को मैंने अपना नहीं समझना, अब मुख्य धर्म को मैंने अपना समझना। रब 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 ते बाकी सारा यब, 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 रब 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 ते बाकी सारा यब। नॉन एसेंशियल यब है और रब रब एसेंशियल प्रॉपर्टी मेरी और आपकी है। और रब नॉन एसेंशियल को छोड़ने के लिए कह रहा है, छोड़ रे छोड़, जिसको आज भी छोड़ना उसके कल भी छोड़ना। आज ही दिल से कह दे दाता ये मेरे नहीं, ये प्रकृति के हैं, मैं आया था तो यही थे, इसका इस्तेमाल करना है, छोड़ के चले जाना। चल ममता गई, बाकी भी गड़बड़ गए और रब की तरफ वृत्ति लग गई। तब भगवान कह रहे हैं ले मेरी राह, और राह लेके क्या करूं? मांगा के दामन में। तब भी भगवान की शरण ली जा सकती है। भगवान की शरण तब लेंगे, दुनिया वालों कभी कह भी दो अजी सानू किथों फुर्सत,
हम कोई घरां दे टंटे चो कहां निकल सके, सत्संग में कहां आए। आज 3600 बखेड़े आए हाय। यही गुसाई जी ने रामायण लिखनी बंद कर, मैंने बताया था ना, रामायण लिखते नहीं तो गुसाई जी ने बंद कर दी। क्यों? कौन सी चौपाई लिखते हो रामायण, आपको पता ही नहीं। आपको क्या पता, वह कमाने धमाने और श्रीमती का पता है, आगे तो तुम पता ही कोई नहीं है। तो मुझे याद कराना है। गुसाई जी ने इस चौपाई पर रामायण लिखनी बंद कर दी। बाबा गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वो गुसाई तू जो रामायण लिख रही है, हाँ जो तो रब नू पहुंच गया उन्हें रामायण पढ़नी कोई नहीं। और है गृहस्थियां वास्ते, तो गृहस्थियों तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। क्या वो जो घर के धंधे और लेने देना, वो सत्संग में आने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। उन धंधों के पहाड़ों को कौन लांगे, तो कौन आके तेरी कथा सुने। चलो कलम छोड़ी तो छोड़ के रख दिया। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।